जन शिक्षा केंद्र पीपल कोटा के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम ये वीडियो जो तैयार कर रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण जो कि 12 नवंबर 2021 को होना है। ये जो PDF है 62 पेज की है और मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। इसको आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, इससे हमको 2017 की हमारी क्या स्थिति थी उसका पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण बात हम आज जो करने जा रहे हैं वो है एलो की मैपिंग कैसे करनी है। महत्वपूर्ण बात आज ये है जो हमको डाइट में पत्रक जमा करना है। एलो अर्थात आप थोड़ी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। लर्निंग आउटकम्स अर्थात सीखने के प्रतिफल, जो कि प्रत्येक किताब जो नई पाठ्य पुस्तकें हमें बच्चों को दी हमने उसके पहले दूसरे या तीसरे पेज पर दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने है कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस की किताब। इसके एलो की मैपिंग हम कैसे करेंगे मैं आपको एक मैपिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके चौथे पेज पर जो पृष्ठभाग के तीसरे चौथे पेज पर हमको एक शब्द देखने को मिलेगा, सीखने के प्रतिफल। कुल इस तरह की कोडिंग दी हुई है और कुल यहाँ पर आपको 39 सीखने के प्रतिफल यहाँ देखने को मिलेंगे। इसकी कोडिंग है SS-801। SS से मतलब है सोशल साइंस, 8 का मतलब कक्षा 8, 01 अर्थात पहला हमारा सीखने का प्रतिफल। SS की जगह यदि H लिखा है तो वो हिंदी की कोडिंग है, और 8 की जगह यदि 6 लिखा है तो वो कक्षा 6 माना जाएगा। यदि E लिखा है तो वो इंग्लिश का होगा। इस तरह से हर कक्षा और हर विषय का वर्ड यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारे पाठ्य पुस्तक जिसका जो नाम है उसका पहला अक्षर इसमें दिया हुआ है। अब आप देखिए ये पहला हमारा जो सीखने का प्रतिफल है, पृथ्वी की मुख्य आंतरिक परतों और चट्टानों के प्रकारों को चित्र में पहचानते हैं। ये हमारे बच्चे को सीखने के प्रतिफल हैं। तो बच्चे कहाँ पर इसको सीखेंगे उसको हमको पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर हमको मैप करना है। अब किस तरह करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने सीखने के प्रतिफल का फॉर्मेट है। सीखने के प्रतिफल अर्थात एलो और पाठ्य पुस्तक संकेतक की मैपिंग हेतु अध्यापकों के लिए प्रारूप। इसमें विद्यालय का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, CRC की जगह आप अपने जनशिक्षा केंद्र का नाम लिख दीजिए, विषय लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए। अब सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सरल क्रमांक आपने डाल दिया 1। सीखने का पहला प्रतिफल आपका है पृथ्वी की मुख्य आंतरिक परतों और चट्टानों के प्रकारों को चित्र में पहचानते हैं, तो उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, SS जो कि इसकी कोडिंग है 801 अर्थात 801 आपने लिख दिया, ये इसकी कोडिंग हो गई। अब आगे उसका नाम लिखना है आपको, जो हमारा प्रतिफल है उसका। पृथ्वी की मुख्य आंतरिक परतों और चट्टानों के प्रकारों को चित्र में पहचानते हैं। ये आपका पहला प्रतिफल हमने लिख दिया। अब कहाँ पर मिलेगा ये, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पहला प्रतिफल तो हमको दिख गया, पृथ्वी की मुख्य आंतरिक परतों और चट्टानों के प्रकारों को चित्र में पहचानते, लेकिन कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम जब देखने जाएंगे तो पाठ क्रमांक 6 आपको ये देखना होगा सब जगह जाकर, स्थल मंडल स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। ये प्रश्न क्रमांक 52 से है। पृथ्वी की संरचना के बारे में ये पूरा पाठ है। इसमें आंतरिक संरचना, चट्टानों के प्रकार, ये पूरा आपको इस पाठ के अंतर्गत दिखाई देगा। ये चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैं सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, आपको हर विषय के बारे में इस तरह से खोज करनी है और मैपिंग करनी है।
और इसको आपको जो इस पाठ का जो पूरी वर्णन है वो कहाँ तक चलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 57 तक इसका वर्णन चल रहा है। अब हमको उसमें जब अब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे पाठ क्रमांक 6। ये होगा हमारे पाठ का क्रमांक। आगे हम क्या लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। ये हमारे पाठ का नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पृष्ठ क्रमांक। पृष्ठ क्रमांक जो कि 52 से 57 तक है। अब इसमें ये पाठ का नाम डबल से लिखा गया है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर कोष्टक लगा दें आप, ताकि हमको समझ पड़ जाए कि साहब हमने ये पृष्ठ क्रमांक लिखा है। ये हमने पहले आउटकम्स की मैपिंग की है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के पहले लर्निंग आउटकम्स अर्थात एलो अर्थात सीखने के प्रतिफल की मैपिंग की है। इस तरह से आपको प्रत्येक पुस्तक, जितनी आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उन सबकी मैपिंग आपको करना है, सभी कक्षाओं की करना है। लेकिन वर्तमान में आपको नेस से संबंधित विषयों की सबसे पहले करना है। नेस कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए आयोजित की जा रही है। आपको कक्षा 3 और कक्षा 5 में 3 विषयों की मैपिंग होगी सबसे पहले, और 8 में 4 विषयों की। कक्षा 8 के 4 विषय हैं हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। तो इन विषयों की मैपिंग आप पहले कर दें। में 2 प्रति में आपको मैपिंग करना है। इसके बाद में 1 प्रति आपकी शाला में रहेगी, 1 प्रति आप हमको देंगे जो कि डाइट में जमा होगी। इस तरह से आप सभी विषयों की मैपिंग कर लें, लेकिन सबसे पहले आपको NAS की मैपिंग करना है। इस तरह से हमें NAS के सर्वे में हमारे JSK को, हमारे ब्लॉक को और ज़िले को प्रथम स्थान पर लाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।